बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो जो मैंने की थी मैंने कि वाई सॉल्ट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन CLD। अच्छा व्यू आया मुझे और उस पर मैसेजेस भी रिसीव हुए कि आपने फैटी एक बात की है कि फैटी लिवर कैन बी रिवर्स, ठीक है, टू द नॉर्मल कंडीशन। तो यस इट कैन, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू रिवर्स योर फैटी लिवर इन योर नॉर्मल लिवर। ठीक है, वो कैसे। आज वीडियो जो है वो इस चीज़ पर है कि लिवर के एक तो स्टेजेस कौन कौन से हैं कि जब लिवर ख़राब होना शुरू होता है या लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट होता है या हेपेटोमेगली हम कह सकते हैं हो जाती है या इन्फ्लेम्ड लिवर हो जाता है, तो हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड टू द नॉर्मल। फैटी लिवर इज़ वेरी इजी टू रिवर्स। ठीक है, पहले तो हम जाते हैं ना कि कॉजेज़ फैटी लिवर के क्या क्या हैं। देयर आर टू कॉजेज़, दो ही कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और एक नॉन अल्कोहलिक। अब नाम ही आपको बता रहा है कि अल्कोहलिक कौन सा है और नॉन अल्कोहलिक कौन सा। अल्कोहल जिसमें अल्कोहल कंजप्शन, हमारी कम्युनिटी में इतना ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन होता नहीं है। ठीक है, जो होता है वो लोगों के लिए तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक है ना, उनके कौन कौन से फर्दर कॉजेज़ हैं कि नॉन अल्कोहलिक में कौन कौन से जो कॉजेज़ आते हैं वो उन्होंने उनको रोकना है, उन कॉजेज़ को कम करना है, तो फिर फैटी लिवर जो है वो रिवर्स हो सकता है। अच्छा, फैटी लिवर को हम स्टेटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है जनाब, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसमें फ़र्दर जो मैंने आपको बताया कॉजेज़ हैं, तो वो कॉजेज़ क्या हैं। सबसे टॉप ऑफ द लाइन तो डाइट है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट डाइट होगा, मिसयूज़ ऑफ एक्सेसिव फैट होगा। ठीक है, तो आपका फैटी लिवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है टॉप ऑफ द लाइन वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, और वो कौन-कौन सी ड्रग्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर कोई और पैथोलॉजी जैसे ओबेसिटी तो है ओबेसिटी एसोसिएटेड, जैसे कि आपके वो डायबिटीज़ मेलाइटस और रिलेटेड इश्यूज़ आप रन कर रहे हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप रन कर रहे हो, तो ये फैटी लिवर के कॉज़ है। फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो फैटी लिवर को अब हमने रिवर्स कैसे करना है, उसकी तो बहुत ईज़ी वे आउट है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें मेन बता दूँ कि आपने इसको रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, अब लोग कहते हैं ना कि अब मेरा तो हो गया। एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप सीधे खड़े होते हैं, अब कौन-कौन से लोग हैं, हमें क्या पता कि कौन-कौन से लोग हैं जिनका फैटी लिवर है। आप सीधे खड़े हों और सीधे खड़े होके अपने पैरों की तरफ इस तरह सर नीचे करके देखें। अगर आपको आपके पाँव नज़र आ रहे हैं, आपकी तोंद नहीं बढ़ी हुई, पेट नहीं बढ़ा हुआ या एब्डोमिनल रीजन में आपकी फैट एक्यूमुलेशन नहीं है, आपको इज़िली अपने पैर नज़र आ रहे हैं, तो देन यू आर फिट। ठीक है? देन फर्दर प्रोसीड करें अपनी फिटनेस को जिस तरीके से आप अभी तक कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप खड़े हैं और आपके पाँव और आपकी नज़र के बीच में आपकी तोंद आड़े आ रही है ना, तो फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए कि ये फैटी लिवर डिजीज़ है और ये फैटी लिवर फर्दर आपके लिवर के इन्फ्लेमेशन पे जाएगा, फिर आपके लिवर क नेक्रोसिस ऑफ सेल पे जाएगा और फिर आपका सिरोसिस होगा और फिर आपका लिवर कैंसर की तरफ जाएगा। ये पिक्चर जो आपके पास आ रही है इस वक़्त, इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिवर पैथोलॉजी है। अब आपको मैं एक और बात बताऊँ, जो लिवर एसोसिएटेड बात है, जो लिवर से रिलेटेड बात है कि देखें, जब आपने लिवर सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट होता है और अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो लिवर ट्रांसप्लांट में अब ये नहीं होता कि एक पूरा लिवर उठा के तो उसको ट्रांसप्लांट कर दें। एक पोर्शन होता है, अगर क्रॉस मैचिंग हो जाए तो एक पोर्शन एक छोटा-सा लिवर का एक पोर्शन लेके उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और वो रीजेनरेट होता है। ठीक है? लिवर की रीजेनरेशन होती है तब तक जब तक आपका नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स हो रहा होता है। उसके बाद जब एक दफ़ा लिवर सिरोटिक हो गया, ठीक है? फिर आपके लिए परेशानी की बात है कि आपको सिरोसिस लिवर डेवलप हो गया है। उसमें भी अगर आपका कुछ पोर्शन ऑफ द लिवर जो है वो फंक्शनल है, तो इट कैन आल्सो बी रिवर्स्ड, बट आप कोशिश करें कि उस स्टेज तक आप जाएँ ही ना। ठीक है? उस स्टेज तक आप अपने आप को अवॉइड करें। आपको पता चल गया है, आपके अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में आ गया है कि भई मेरा फैटी लिवर है, तो आप वहीं पर
अपने ऊपर फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दें, वहीं पर अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना शुरू कर दें, वहीं पर अपनी डाइट को मॉडिफाई करना शुरू कर दें। अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसको मैं कहती हूँ, जो आप तनासानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको एकदम आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, उसको आप एक्सरसाइज में, ब्रिस्क वॉक्स में, ठीक है, और फिर मॉर्निंग वॉक हमेशा से, मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में कहा मॉर्निंग वॉक को प्रेफरेंस दें। ठीक है, इवनिंग वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्यों, वो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। दोबारा से वो तमहीद बांधना मैं नहीं चाहती, वीडियो लंबी हो जाती है, और आज की वीडियो तो है भी थोड़ी सी लंबी, इसलिए मैं स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक की तरफ आई हूँ। ठीक है, अब आपका हो गया फैटी लिवर, आपको पता चल गया है कि भाई डॉक्टर ने फाइंडिंग्स दे दिया है कि मेरा फैटी लिवर है, तो मैंने करना क्या है। ठीक है, उसमें करना आपने ये होता है कि आपने सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ है कि अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है। एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुना भी होगा, अक्सर डाइटिशियंस भी बोलती हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट नाम से ही वाज़ेह होता है कि बहुत कलरफुल सी डाइट, बहुत खूबसूरत डाइट। ठीक है, उसमें होता क्या है कि फाइब्रस रिच डाइट्स में कौन कौन सी डाइट आती है, मैं अपने हर वीडियो में फाइब्रस रिच डाइट का जिक्र करती हूँ। उसमें वो डाइट्स आती हैं जिसमें सारे वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें सारी दालें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उन सब के साथ आपके फाइबर्स अटैच होते हैं। सही है, उसके उसमें आपको हम लोग मार्जरीन्स तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बटर्स हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, देसी घी हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको एक ख़ास मिकदार आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ऑलिव ऑयल हो गया, ये चीज़ें, तो उसको हम लोग आपको बता दें कि ये मिकदार है, आपने ये लेनी है। उसके लिए आपको अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना होगा। ठीक है, कि आपकी डाइट प्लान कर दे वो फैटी लिवर रिलेटेड डाइट। ठीक है, उसके बाद आप रोटी लेंगे, सीरियल्स लेंगे तो वो ब्राउन एडेड लेंगे। ठीक है, कलरफुल डाइट है ये बहुत ज़्यादा। अगर आप गोश्त लेंगे तो वो लीन मीट लेंगे। आप बड़ा गोश्त अवॉइड करेंगे, छोटा गोश्त, मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश भी लेंगे, चिकन लेंगे तो वो ग्रिल्ड लेंगे, वो बहुत ज़्यादा ऑयली डीप फ्राइड चीज़ें नहीं लेंगे। ठीक है, अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे, और फ्लूइड इनटेक में आप शुगरी फ्लूइड्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिनके साथ फाइबर्स अटैच नहीं होते, जैसे चीनी हो गया, जैसे शरबत हो गए, जैसे इस तरह की जूसेस हो गए, जो आपके जो, और ये बाहर जो डब्बे के जूस होते हैं, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, फिर आपने जो डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, वो आपने ये करनी है कि आप कोशिश करें कि आपके सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स जो हैं, वो आपने अवॉइड करने हैं। वो क्या हैं? वो ये ऑयल्स हैं, घीज़ हैं, जो हम अपने खाने में यूज़ कर रहे होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल घीज़, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट घीज़ आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है? आप यूज़ कर सकते हैं देसी घी, आप यूज़ कर सकते हैं बटर, ठीक है? ये आपके लिए थोड़ी-सी डाइट मॉडिफ़िकेशन है। फिर उसके बाद आप आ जाएँ कि हमारे यहाँ ट्रेंड था, बहुत फैंसी ट्रेंड था, लोग बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे, सब्ज़ियाँ आपने पानी में डाल दी और डिटॉक्सिफ़ाई वाटर बना दिया, तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, आपने करना क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आपका डिटॉक्सिफाइंग वाटर है, जो मैं आपको भाई ऑथेंटिक डिटॉक्सिफाई वाटर है, जो फैटी लिवर को भी रिवर्स करने में बड़ी हेल्प करता है, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट हाई करता है, आपके लिवर के बखियों में से फैट्स निकालता है। मैं आपको अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो वो है एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, आपने करना क्या है कि जो पानी आप पीते हैं, ठीक है, मेरा तरीका यह है कि मैं अपनी जितनी बॉटल्स हैं वो फिल करती हूँ ना, 1.5 लीटर की है, 2 लीटर की है, तो उसके अंदर मैं हाफ कप एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ, ऑर्गेनिक। ठीक है, होता क्या है कि वो मेरी सारी बॉटल्स पड़ी होती हैं, वो मैं पूरा दिन वो मैं पीती रहती हूँ, उससे मेरी एक तो स्किन बड़ी ज़बरदस्त रहती है, दूसरी चीज़ मेरा जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। ठीक है, उससे तीसरी चीज़ ये है कि वो बड़ा अच्छा लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, तीसरी वो बड़ा ज़बरदस्त डिटॉक्सिफाइंग वाटर है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर लें कि दिन के किसी भी टाइम, ये नहीं मैं कहती कि अर्ली मॉर्निंग, दिन के किसी भी टाइम आप 1 कप नीम गर्म पानी में 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लें, और वो डाल लें, मिक्स कर लें, डाइल्यूट कर लें और पी लें। चौथी चीज़ जो आपने करनी है ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डाइट, कि आपने अपने आप को फुली हाइड्रेट रखना है।
हाइड्रेट कैसे, वो आपने अपना सिंपल फ्लूइड को प्रेफर करना है जिसमें कोई शुगरी सब्सटेंस ना हो, कोई किसी किस्म का शुगर एडेड ना हो, ठीक है। अगर आप फ्लूइड लेते भी हैं तो आप फ्रेश फ्रूट्स के फ्लूइड लें और जूसेस लें फ्रेश फ्रूट्स के, और पल्प एडेड हो तो ये बेस्ट बात है। पल्प नहीं है, पल्प एडेड नहीं है तो खैर है, आप सिंपल लिक्विड फॉर्म भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 8 ग्लास पानी डेली लें, ठीक है। 8 ग्लास, 8 से 10 ग्लास वाटर लें, लेकिन इससे कम ना लें, 8 से कम ना लें, 8 से ज़्यादा ले सकते हैं, 8 से कम ना लें, ताकि वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता रहे, इम्प्योरिटीज़ को आपके बॉडी से निकालता रहे। ये तो हो गई डाइट की बात। अब सेकंड चीज़ जो है कि आपने अपनी एक्सेसिव, मतलब आपने अपनी एक्सरसाइज पे आना है, आपने अपनी एक्सर्शन पे आना है। आपने करना क्या है, आपने ब्रिस्क वॉक कंपल्सरी कर देनी है। आप ब्रिस्क नहीं कर सकते, आप स्मॉल कदम, आहिस्ता आहिस्ता के कदम भी उठा सकते हैं, ठीक है। आपने मॉर्निंग वॉक को प्रेफर करना है, मॉर्निंग ना कर सकते हो तो आफ्टरनून की वॉक हो, लेकिन नाइट वॉक्स जो है ना वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उस वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो मॉर्निंग टाइम में ही आपको मिलता है। वो इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस जो है वो मॉर्निंग में ही बेहतरीन होता है, ठीक है जी। अब आप चलते हैं, हम लोगों ने वॉक्स को अभी आपको बता दिया कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ानी है, अपने डाइट को मॉडिफ़ाई कैसे करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप आ जाएँ कि अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ड्रग्स, अक्सर ड्रग्स, क्योंकि मैं आपको अगर एक स्टोरी से बताऊँ तो मेरे वालिद साहब जो थे उनको कोविड इंड्यूस सीएलडी डायग्नोज हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन उनके जो हैं वो सिम्टम्स अपीयर हो गए थे, तो तब मुझसे डॉक्टर ने पहला क्वेश्चन ये किया था कि ऑल ऑफ अ सडन तो इस तरीके से इतनी एसआईटीज, इतनी एसबीपीज, ये सब कुछ नहीं होता, ये कैसे, क्या इनकी अल्कोहल कंजप्शन थी या इनकी कोई वो हर्बल यूज़ ज़्यादा था, या कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है वो तो नहीं था। ये क्वेश्चंस मुझसे डॉक्टर ने उस वक़्त किए थे। अक्सर ऐसी मेडिकेशन जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की होती या हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने प्रिस्क्राइब नहीं की होती, हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं और हमें उसके ओरिजिन का पता नहीं होता। हमें ये नहीं पता होता कि उसमें किस-किस किस्म के इंग्रीडिएंट्स हैं, वो हमारे लिवर को इन्फ्लेम्ड करते हैं। और फिर होता क्या है कि हमारा लिवर जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है या इंजर्ड हो जाते हैं लिवर सेल, तो वो फिर अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते और वो अपने अंदर फैट को एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की। तो फिर वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी और फैट्स खुद भी, वो अक्यूमुलेट होते हैं लिवर के सेल्स के अंदर। तो फिर हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स को, मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा आपने कोई भी किसी किस्म की भी दवाई जो है वो सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक मेडिकेशन को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ अल्कोहलिक जो आपके फैटी लिवर्स होते हैं, तो उनमें तो आपने करना ये कि ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले आपको बता दी कि आपने अपने डाइट को मॉडिफाई करना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, आपने मेडिकेशन का इस्तेमाल जो है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करनी है, ठीक है। आपने अल्कोहल कंजप्शन को क्विट करना है, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन जो है, हम अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ आपके कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है, फैट्स 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है, आपका प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरीज देता है, आपका अल्कोहल 1 ग्राम 7 कैलोरीज देता है, ठीक है। और उन 7 कैलोरी वो हम उसे एम्प्टी कैलोरिक डाइट कंसिडर करते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसका नुकसान ही नुकसान है आपकी ज़िंदगी में। आपके लिवर को डैमेज करता है, लिवर हमारे बॉडी का स्टोर हाउस भी है, लिवर हमारे बॉडी की फैक्ट्री भी है, लिवर हमारे बॉडी के साइकिल्स को भी चलाता है, डिफरेंट साइकिल्स को, जैसे रेटिनॉल साइकिल लिवर पे डिपेंड है, जैसे आपके और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एलिमेंटल में कन्वर्ट करता है, लिवर एज ए कन्वर्जन भी आपका काम कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट को एलिमेंटल में कन्वर्ट भी कर रहा होता है। तो वहाँ पर आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि आपने अल्कोहल कंजप्शन को क्विट करना है, अपने लिवर को ख़राब नहीं करना, इंजर नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के दौरान एक पिक्चर भी शेयर की थी कि लिवर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके ख़राब होने के, और किस स्टेज तक मैंने आपको बताया कि वो रिवर्स हो सकता है। जब आपका
लिवर एक दफ़ा फुली सेरोटिक हो गया, तो फिर आपका लिवर वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए मेहरबानी करें कि अगर आप फैटी लिवर डायग्नोज़ हो जाते हैं, तो आप वहीं से अपना रिवर्सल फ़ेज़ स्टार्ट कर दें और उस फ़ेज़ के अंदर आपने ये मॉडिफ़िकेशन अपनी करनी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें, अपने जिगर का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने घरवालों की सेहत का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।